हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के हिंदी भाषा शिक्षण के 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को समझने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है। तो जब हम ता वर्ग के अक्षरों को देखें तो ता, था, दा, धा, ना, इसका मतलब ता वर्ग का पंचम अक्षर ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, काव्य पाठ सुनने से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है। तो सुनने से ऑब्वियसली श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है, किसने सुंदर लेख को बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है, यानी सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है, ऐसा किसने माना है। तो ये महात्मा गांधी जी ने माना है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है, व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि क्या है। आगमन विधि व्याकरण पढ़ाने की बहुत अच्छी शिक्षण विधि है। इससे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थान। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये शुद्ध संस्कृत से हिंदी में आए हुए होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने से उनमें बोलने के कौशल का विकास होता है, क्योंकि सुनने से उनके बोलने का कौशल विकास होगा, जिसमें उनका शब्द भंडार भी विकसित होगा। नेक्स्ट है, वाचन का एक प्रकार है स्वासर वाचन, इस वाचन का एक प्रकार होता है। फोर्थ रिक्त स्थान में पूछा गया है, कविता रागमय और रोचक होती है। तो ऑब्वियसली पद काव्य में कविता रागमय और रोचक होती है। नेक्स्ट है, भाषा संसर्ग विधि से किस व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। व्यवहारिक व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। व्यवहारिक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, जिसमें पूछा गया है, पा वर्ग के सभी वर्णों को लिखे। तो पा वर्ग के 5 वर्ण जो हैं वो पा, फा, बा, भा और मा है। नेक्स्ट है, सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का प्रयोग उचित होगा। श्रव्य सामग्री इसमें काफ़ी सहायक होंगी। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। इसमें प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि शामिल है। नेक्स्ट है, लघुत्तरीय प्रश्नों की उत्तरों की सीमा क्या होती है। तो ये कुछ जनरल एरिया में 50 से 60 बताई जाती है, और आप 75 लिखिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अच्छे मूल्यांकन की कोई एक विशेषता लिखिए। तो अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, आप वैलिडिटी इसका आंसर लिख सकते हैं, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं 2 अंक के प्रश्न, जिसमें पहला पूछा गया है, वर्णमाला में विसर्ग को समझाइए। तो विसर्ग से हम परिचित ही हैं। विसर्ग को कुछ इस प्रकार से बिंदुओं में दर्शाया जाता है, और यह एक महाप्राण स्वर है। ये संस्कृत भाषा में अधिक देखने को मिलता है, और इसके उपयोग से अक्षर के बाद इसके उपयोग से हा या आ की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में अच्छे से समझा सकते हैं। आपको 2 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों में सुनना कौशल विकास के लिए किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सकता है, नाम लिखिए। तो सुनने के कौशल के विकास में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि कहानी वाचन से
और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जो छात्र हैं वो सुनने और उसे ग्रहण करके प्रयोग करने पर आधारित हों। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से 2 शिक्षण विधियों के नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है वाचन विधि के प्रकारों का नाम बताइए। वाचन विधि के जो प्रकार हैं वो आप लिख सकते हैं सासर वाचन, मौन वाचन, एक आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ये 4 नाम आप लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण के कोई 2 सामान्य उद्देश्य लिखिए। तो कोई 2 सामान्य उद्देश्य आप लिख देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण के कोई 2 सामान्य उद्देश्य बताइए। एक तो गद्य शिक्षण के आपको सामान्य उद्देश्य बताना है और एक व्याकरण शिक्षण के। नेक्स्ट है मापन को संक्षेप में समझाइए। मापन क्या है आपको इसे 2 मार्क्स के हिसाब से समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं जिसमें आपको 75 वर्ड्स में लिखना होता है उत्तर। इसमें पूछा गया है तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव शब्द जो संस्कृत से लिए हैं परंतु उनमें परिवर्तन कर दिया गया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसे उदाहरण को काफ़ी लिख कर समझाना पड़ेगा ताकि आपका उत्तर कम से कम 75 शब्दों में पूर्ण हो जाए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है विदेशी शब्द क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख विदेशी भाषाएं इसमें आती हैं। आप ये काफ़ी इजी से लिख देंगे, विदेशी भाषाएं से आप परिचित ही हैं। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा बच्चों में सुनने की आदत के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों में सुनने की आदत के विकास के लिए एक गतिविधि विकसित कीजिए। यानी आपको अपने हिसाब से थोड़ा चिंतन करके एक गतिविधि को सोचना है और लिखना है जिसमें आप उसकी मेथड्स और उसे किस टाइप से सहायक है ये इसे भी समझाइएगा इस प्रश्न में, अगर ये आता है आपके पेपर में तो। क्योंकि मोस्टली चांसेस हैं कि प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है लेखन कौशल के विकास में सुलेख की क्या भूमिका है। सुलेख की क्या भूमिका है आपको इसमें ये बताना है। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लेखन कौशल के विकास में श्रुत लेख क्यों आवश्यक है। लेखन कौशल के विकास में अपने आप में श्रुत लेख बहुत ही आवश्यक तत्व होता है जिसमें बच्चों की लेखन कौशल की दक्षता प्राप्त होती है। जैसे कि अगर वो सुनकर लिखते हैं तो एक तो उनमें शुद्ध लिखने की कौशल का विकास होगा, गलतियां कम करना सीख जाएंगे वो, और सुनने के कौशल का विकास भी होगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी विकसित होगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है। आप इसके महत्व को, इसकी आवश्यकता को ईज़िली समझा सकते हैं। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है गद्य पाठों में कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्द की क्या भूमिका होती है, समझाइए। तो विलोम शब्द से हम कठिन शब्दों को इजीली रिलेट करके समझा सकते हैं जिससे बच्चे काफ़ी जल्दी आत्मसात कर सकते हैं। और इसके अथवा में ऑप्शनल क्वेश्चन है कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके किस प्रकार उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब हम कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो छात्र इसे रिलेट करके विभिन्न वातावरण की उदाहरणों के आधार पर रिलेट करके इसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके जो अर्थ किस प्रकार स्पष्ट होते हैं उसे 3 बिंदुओं में भी आप समझाएंगे तो ये आपको ईज़िली 3 मार्क्स दिलवा देगा अगर ये आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंदी भाषा शिक्षण के पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाए, यानी आपको कितनी गहराई तक पढ़ना है आप यहाँ से ये आइडिया ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड ईयर के भी इसी तरह से और गाइडलाइंस या कुछ भी नोट्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 120 वर्ड्स में लिखने वाला। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, बोलने के कौशल से क्या असर है? छात्रों के बोलने से उनकी किन स्थितियों का प्रदर्शन होता है? उनकी पूरे व्यक्तित्व की झलक उनके बोलने से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह से आप विभिन्न चीज़ों को, पक्षों को यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, बालक में सुनने की आदत का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो सुनने की आदत के विकास के लिए शिक्षक विभिन्न उपाय कर सकते हैं। ये शिक्षण कौशलों के आधार पर आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, 15, 16, 17। इसमें पूछा गया है, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, सॉरी 22 में। 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला को विस्तार से समझाइए। और इसके आप हिंदी वर्णमाला को विस्तार से समझा दीजिएगा, क्योंकि इसमें 52 वर्ड्स होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, कैसे इसमें अंकों वो वर्णों का विभाजन है, जैसे कि वो हमने पंचम वर्ण ये सब देखे थे। उसी आधार पर आप जितना जानते हैं वो सब डिस्क्राइब कर दीजिएगा। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्दों के वर्गीकरण करते हुए शब्द भेद बताइए। तो आपको व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौनवाचन का क्या महत्व है, इसे समझाइए। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वस्वर वाचन में कौन कौन से गुण होते हैं। इस प्रकार से ये 16 प्रश्न तक का आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए वार्षिक योजना प्रारूप विकसित करते हुए उसके चरण एवं विशेषताओं को समझाइए। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है, कक्षा 3 में कोई कविता पढ़ाने के लिए एक गतिविधि आधारित पाठ्य योजना बनाइए। यानी इसमें आपको पाठ्य योजना बनाने के लिए भी पूछा जाता है। कविता पढ़ाने के लिए गतिविधि के आधारित, तो आप इजीली इसकी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर शिक्षण लिया है। अगर आप सेकेंड ईयर में जब आते हैं तो इसमें पाठ्य योजना का काफ़ी महत्व होता है और पाठ्य योजना आधारित ही एक शिक्षण कौशल का विकास होता है एक शिक्षक का। तो अगर आपको पाठ्य योजना से संबंधित गाइडलाइन चाहिए कि पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, एक आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, उसे कक्षा में कैसे लागू किया जाता है, किस तरह से छात्रों के स्तर को देखते हुए इसमें गतिविधियों का समावेश किया जाता है, अगर आपको पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसके वीडियोज़ अपलोड कर सकें, आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकें। सो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 और 19, जिसमें 180 शब्दों से आपको अपना उत्तर देना है। इसमें प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि के सभी पक्षों को समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया है, व्याकरण शिक्षण के पाठ्य रूप कौन कौन से होते हैं, इसके आपको समझाना है। ये 6 नंबर का प्रश्न है आपका। और नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें पूछा गया है, रचनात्मक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लिखिए। और अथवा का प्रश्न है, आकलन क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण में आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो आपको आकलन, मूल्यांकन, इन सब का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इन्हें अच्छे से पढ़कर जाइएगा इन टॉपिक को। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप DLED के बाद क्या करना चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन सा कंटेंट चाहिए इसके बारे में भी आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं।
सो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।